नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम कार्ड लाइव पर। तो आज है 27 नवंबर। डिस्कस करेंगे आज के वे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा रैपिड सीरीज़ के बारे में, जो एग्जाम कार्ड की टीम के द्वारा बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ आपके लिए तैयार की गई है। आप चाहे अमेजन की वेबसाइट पर जाइए, चाहे आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर जाइए, और चाहे आप हमारी खुद की वेबसाइट पर जाइए, आपको सभी जगह सैंपल पीडीएफ भी मिलेंगे, जिससे आप हमारे द्वारा जो कंटेंट प्रोवाइड किया गया है आप उसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि उस कंटेंट की क्या अहमियत है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें आपसे बात की गई है कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का उपाध्यक्ष बना है। तो भारत इसका जो है उपाध्यक्ष बना है अभी हाल ही में। जानेंगे इसके बारे में। भारत जो है, भारत को 2023 से 25 के बीच में जो कार्यकाल है उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के उपाध्यक्ष और रणनीतिक प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले विमल महेंद्र आईईसी उपाध्यक्ष होंगे। आईईसी में भारत के प्रतिनिधित्व यह सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण रणनीतिक और नीतिगत मामलों पर दृष्टिकोण को सामने रखा जाए। आईईसी जो है बेसिकली ये एक वैश्विक गैर लाभकारी सदस्यता संगठन है जो 170 से अधिक देशों को एक मंच पर लाता है। और अगर आगे बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन की, तो 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 8वें फिक्की उच्च शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में किसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। तो बेसिकली किसको सम्मानित किया है, तो राजेंद्र सिंह पवार जी को। देखिए हाल ही में राजेंद्र सिंह पवार जो कि एनआईआईटी के अध्यक्ष और संस्थापक हैं, इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार आईटी प्रशिक्षण उद्योग के निर्माण के क्षेत्र में उनके योगदान और कार्य को मान्यता देता है। पवार को 2011 में राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण भी सम्मानित किया गया है। और इस पुरस्कार की जो स्थापना है वो 2014 में की गई थी। बात की जाए राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की, तो इसकी स्थापना 1991 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो गुड़गांव में है। आगे प्रश्न है, वर्ष 2023 में होने वाली गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है। तो आप ध्यान रखना, फतेह अल सीसी जो है वो मुख्य अतिथि हैं। फतेह अल सीसी वर्ष 2023 में जो भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह के जो परेड होने वाली है, तो उसमें जो मुख्य अतिथि होंगे वो मिस्र के राष्ट्रपति फतेह अल सीसी होंगे। मिस्र की राजधानी काहिरा है और मुद्रा यहाँ की पाउंड है। क्लियर है। आगे देखिए, भारत के द्वारा एससीओ की अध्यक्षता के लिए कौन सी थीम को लॉन्च किया गया है। तो आप ध्यान रखना, सिक्योर एससीओ को। सिक्योर एससीओ के बारे में जानते हैं। 2023 में संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी करेगा। कौन करेगा, तो भारत। पीएम मोदी ने वर्ष 2018 में चीन में संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन में सिक्योर का कॉन्सेप्ट पेश किया था। अब इसी को थीम बनाया गया है। सितंबर 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ के 22वें शिखर सम्मेलन के दौरान भारत को एससीओ की अध्यक्षता 1 वर्ष के लिए दी गई थी। सिक्योर का मतलब जानते हैं पूरा क्या है, प्रधानमंत्री के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया है। एस फॉर सिक्योरिटी फॉर सिटीजन्स, ई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सी फॉर कनेक्टिविटी इन द रीजन, यू फॉर यूनिटी, आर फॉर रेस्पेक्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, ई फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। क्लियर है इतनी बात। आगे बढ़ते हैं। संघाई सहयोग संगठन, इसकी जो स्थापना है वो जून 2001-15 को की गई थी। मुख्यालय इसका बीजिंग चीन में है। सदस्यों की बात करोगे तो देखिए चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। भारत 2017 में, पाकिस्तान भी 2017 में और ईरान 2022 में इसका सदस्य बनता है। आधिकारिक भाषाएं रूसी और चीनी है। एससीओ का पहली टूरिस्ट और कल्चरल जो कैपिटल बनी है वो काशी वाराणसी वाली बनी है।
आगे देखेंगे, हाल ही में किस देश के द्वारा विकसित एक नई डेंगू वैक्सीन कैंडिडेट का यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है? तो जापान के द्वारा। देखिए, यह वैक्सीन जापान की जो फर्म है टेकेडा द्वारा विकसित की गई है। नाम इसको दिया गया है TAK-003। TAK-003 जो है, इसकी सुरक्षा और प्रभावकारिता के लिए इसको चरण 3 के जो परीक्षण है वो पहले ही किए जा चुके हैं। वैक्सीन संभावित रूप से 4 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक के आयु तक के जो व्यक्ति हैं इनको डेंगू रोग से मुक्त करेगी या उनको रोक सकती है डेंगू को। वर्तमान में वैक्सीन कैंडिडेट तक 003 को केवल इंडोनेशिया द्वारा स्वीकृति मिली है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा देश अंतरिक्ष में बंदरों के प्रजनन के प्रयोग की योजना बना रहा है? तो भाई ऐसे काम तो केवल चीन करता है ना। देखिए, चीन अंतरिक्ष में बंदरों को भेजने की तैयारी कर रहा है। चीन के एस्ट्रोनॉट तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर अंतरिक्ष में बंदरों को शामिल करते हुए एक प्रजनन प्रयोग एक्सपेरिमेंट करने की योजना बना रहे हैं। बंदरों का चयन इसलिए किया गया है क्योंकि इन्हें मनुष्यों का पूर्वज माना जाता है। मनुष्यों की तरह बंदर भी स्तनधारी जीव है। आगे देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने आर्कटिक क्षेत्र में 2 परमाणु संचालित आइस ब्रेकरों को लॉन्च किया है? तो रूस ने किया है। समझेंगे आगे की कहानी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आर्कटिक में परमाणु संचालित 2 आइस ब्रेकरों को लॉन्च किया है। एक है याकुटिया, दूसरा है यूराल। 2024 में याकुटिया जो है अंत तक सेवा में शामिल हो जाएगा, जबकि यूराल 2022 में। रूस के 2 आइस ब्रेकर जो पोत है आर्कटिका और सिबिर पहले से ही सेवा में है। 71,380 टन तक विस्थापित करने वाला 209 मीटर लंबा परमाणु आइस ब्रेकर रोसिया 2027 तक पूरा हो जाएगा और दूसरा जो प्रोजेक्ट है चुकोटोका ये 2026 के लिए निर्धारित है। देखिए आगे जो आपको प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में शेर बहादुर देववा किस देश के प्रधानमंत्री हैं जो लगातार 7वीं बार चुनाव जीते हैं? तो आप ध्यान रखना ये नेपाल के हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देववा 23 नवंबर को धनकुटा के गृह जिले से लगातार 7वीं बार चुनाव जीत गए हैं। नेपाल में 20 नवंबर को संसदीय प्रांतीय चुनाव हुए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा देश फिर से खाड़ी सहयोग परिषद के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत करेगा? भारत ही कर सकता है ऐसी पहल। तो भाई पॉजिटिव चीजें सारी जो है भारत ही करता है, बाकी तो सबको लड़ने से ही फुर्सत कहाँ है किसी को भी, है ना। देखिए भारत के उद्योग और व्यापार मंत्री पीयूष गोयल 24 नवंबर को कहा कि भारत और खाड़ी सहयोग परिषद एक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं। जीसीसी देश के तेल आयात में लगभग 35% और गैस आयात में 70% का योगदान करते हैं। खाड़ी सहयोग परिषद बेसिकली 6 मध्य पूर्वी देशों का समूह है जिसमें सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन, ओमान शामिल हैं। ये जो एक गठबंधन है पूरा एक राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही इसमें संलिप्तता है, दोनों ही तरह से ये गठबंधन है इन लोगों का, इन देशों का। आगे देखते हैं। देखिए इसकी स्थापना 1981 में सऊदी अरब के रियाद में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें आपसे पूछा गया है, हाल ही में दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो आप ध्यान रखना जॉन मैकफॉल। देखिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी एक 22 देशों का संगठन है जिसने जॉन मैकफॉल को अंतरिक्ष में भेजने का निर्णय लिया है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की स्थापना 1975 में की गई थी। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है इसका। हाल ही में कौन फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? तो आप ध्यान रखना क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आगे बात की जाएगी, हाल ही में किस देश ने ओरियन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो आप ध्यान रखना अमेरिका ने किया है। आगे देखिए, हाल ही में
किस राज्य में पोस्ट हार्वेस्ट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो आप ध्यान रखना, त्रिपुरा में। आगे प्रश्न है, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक नाउ यू ब्रीथ का विमोचन किया है? तो राखी कपूर ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किसे फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राजेंद्र पवार। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में AICTE के नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं? तो TG सीताराम। आगे प्रश्न है, हाल ही में CDP की जलवायु कार्रवाई सूची में शीर्ष पर रहने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर जो है वो कौन सा है? तो मुंबई है। तो भाई ये बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य में 3 जिलों में 60 गांवों में शामिल करने का प्रस्ताव मिला है? तो तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो उदयपुर करेगा। आगे प्रश्न है, लेखा परीक्षा महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2023 से 25 कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के उपाध्यक्ष का चुनाव जीता है? तो भारत। आगे प्रश्न है, 23 से 30 नवंबर 2022 को कहां पर सोनजल 2022 का आयोजन किया जा रहा है? तो जम्मू कश्मीर। ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को हार्ड कॉपी में पढ़ना चाहते हैं तो एग्जाम कार्ड की तरफ से आप लोगों के लिए एक मैगजीन भी अवेलेबल कराई जाती है जो आपके नियर बाई बुक स्टोर है वहां पे अवेलेबल रहती है, एग्जाम कार्ड की वेबसाइट पे अवेलेबल रहती है। और एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, मैं प्रतिदिन दोपहर 12 से 1 लाइव बैच लेता हूं जिसमें आपको मैं SSC GD के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं, तो आप डेली मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अब मुलाकात करेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।